Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Board 2024 पेपर का एक क्वेश्चन। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k units. Find the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda by 6. Solution. डायग्राम से डाटा लिखते हैं पहले तो यंग का एपरेटस बनाते हैं हम। ये सोर्स स्लिट है हो गई आपकी, यहाँ पे एक सोर्स रखा है मोनोक्रोमेटिक जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। फिर एक और स्क्रीन होती है ऐसे, इसमें स्लिट्स S1 S2 होती हैं, इनके बीच की सेपरेशन स्मॉल d मानते हैं। फिर एक और स्लिट होती है यहाँ पे, ये कैपिटल D सेपरेशन होती है, ये सेंट्रल पॉइंट होता है O। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन, तो स्क्रीन ये हो गई, ठीक है, ये स्क्रीन हो गई। वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, मान लो कि इस वाले पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है P पॉइंट पर, वो पाथ डिफरेंस डेल्टा x लैम्डा है। और इस वाले पॉइंट की जब ये दो वेव हैं, जैसे एक वेव ये है और एक वेव ये है ना, ये फर्स्ट वेव ये सेकंड वेव, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा है। और इस वाले पॉइंट पर P पॉइंट पर ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है P पॉइंट की रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो K यूनिट है। क्वेश्चन में बोला है ऐसा, ध्यान से देख पढ़िए क्वेश्चन। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन, तो एक कोई पॉइंट हो गया स्क्रीन पर, वेयर द पाथ डिफरेंस लैम्डा, तो इस वाले पॉइंट पर इन दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है। इस वाली वेव S1P और S2P के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है। इज K यूनिट्स, मतलब इंटेंसिटी जो P पॉइंट पे जो इंटेंसिटी वो K यूनिट है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। कोई दूसरा पॉइंट है, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 6, तो मान लो वो पॉइंट यहाँ पर है Q, और ये वाली फर्स्ट वेव हो गई और ये सेकंड वेव हो गई। इन दोनों के बीच में, इस वाली वेव और इस वाली वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस है इस वाले पॉइंट पर, वो हमें दे रखा है पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा बाई 6। तो इस वाले पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी होगी ये पूछा है हमसे। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट। तो देखो दो पॉइंट हैं हमारे। अब पहली बात इसमें जो गड़बड़ है, क्वेश्चन में बोलना चाहिए कि जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव है ना, जैसे ये फर्स्ट वेव हो गई ये सेकंड वेव हो गई, इनकी इंटेंसिटियाँ इक्वल हैं, I नॉट। ये बोलना चाहिए था बेटा, बोला ही नहीं है उसने, है ना। अब कर सकते हैं, तो एट पॉइंट P की बात कर रहे हैं बेटा। इस वाले पॉइंट पर पाथ डिफरेंस हमें दे रखा है, पाथ डिफरेंस डेल्टा x1 कह देता हूँ लैम्डा। यहाँ से आप फेज डिफरेंस निकाल लो, φ1 P पॉइंट पर, तो फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 पाई रेडियन बेटा, इतना पाथ डिफरेंस है। और देखो तो 2 पाई जो रेडियन होता है ना, जब पाथ डिफरेंस 2 पाई रेडियन होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है बेटा, तो इस जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। फिर भी कर लेते हैं हम, तो इंटेंसिटी P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी है, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1 लिखते थे हम, चलो I1 लिख देता हूँ। सेकंड वेव की इंटेंसिटी I2 प्लस 2 रूल के अंदर फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1, सेकंड वेव की इंटेंसिटी I2 और कॉस फेज डिफरेंस φ1। अब यहाँ पे फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I0 मानी है, सेकंड वेव की भी I0 मानी है, तो I0 प्लस I0 प्लस 2 I0 इंटू I0 और कॉस 2 पाई। अब कॉस 2 पाई की वैल्यू जो होती है, देखो कॉस 0 की वैल्यू होती है +1, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है फिर +1, कॉस 3 पाई की वैल्यू होती है फिर -1, कॉस 4 पाई की वैल्यू होती है फिर +1। तो हमें तो कॉस 2 पाई चाहिए था, तो इसकी वैल्यू +1। तो देखो ये हो गया 2I0 और ये I0 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा, तो ये भी 2I0, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, तो दैट मीन्स 4I0। और EP जो रिजल्टेंट है इस वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी वो K यूनिट दे रखी थी हमें, गिवन थी बेटा,
तो इसकी वैल्यू हमें के यूनिट दे रखी है, तो यहाँ से मैं फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी निकाल सकता हूँ, k/4 आया बेटा। ये फर्स्ट केस से हमारा सॉल्व हुआ। अब एट पॉइंट क्यू पे चर्चा करें, क्यू पॉइंट की चर्चा करें। यहाँ पे पाथ डिफरेंस मेरे को दे रखा है दो वेव के बीच में, इस वाली वेव और इस वाली की वेव, S1Q और S2Q के बिटवीन जो पाथ डिफरेंस है वो λ/6 है। तो λ/6 दे रखा था, तो फेज डिफरेंस निकाल लूँ, तो फाई टू बराबर 2π/λ, ये फॉर्मूला होता है बेटा, इनटू पाथ डिफरेंस Δx2, तो 2π λ और पाथ डिफरेंस है λ/6, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 से कटा 3 बार, और पाई 180/3 तो 60 डिग्री हो गया बेटा, π/3 60 डिग्री हो गया। तो इस जगह पर इंटेंसिटी मैंने IQ लेट कर ली है, इसकी वैल्यू हमसे पूछा है। तो देखो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव की इंटेंसिटी तो I0 ही रहेगी, है ना। तो ये आपकी I0, ये वाला फॉर्मूला फिर दोबारा से लगा रहा हूँ, ये वाला, बस फेज डिफरेंस बदल गया है, I0 प्लस 2I0, I0 रूट के अंदर करोगे ना, बाहर आज 2I0 ही आएगा, cos 60 डिग्री। तो देखो ये तो 2I0 हो गया ये वाला, और प्लस ये 2I0 cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 3I0, और I0 की वैल्यू मैंने निकाल रखी थी k/4। तो इस Q पॉइंट पर जहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है आपका λ/6 है, तब इंटेंसिटी पूछ रहा है। तो Q पॉइंट की जो इंटेंसिटी आई वो 3I0 की वैल्यू पुट कर लो k/4, तो ये आंसर हो गया बेटा 3k/4। इसीलिए इस वाले पॉइंट पर जो इंटेंसिटी पूछ रहा था, जिनके बीच में पाथ डिफरेंस λ/6 है, वो 3k/4 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।